बड़े सैलाब में न केवल टेंट बह गए बल्कि लोग भी बह गए। अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, 40 लोग अभी भी लापता हैं। लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू अभियान को तेजी से चलाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर की मदद दी जा रही है। सेना, एनडीआरएफ, एयरफोर्स, आईटीबीपी के जवान जमीन ग्राउंड जीरो पर तैनात हैं और ज़मीन पर इस ऑपरेशन को और तेज़ कर रहे हैं। 8 से 9 हज़ार लोग अभी भी गुफा के आसपास हैं, जिनको निकालने के लिए लगातार चॉपर उड़ान भर रहे हैं। बालटाल तक इनको लाया जा रहा है। बालटाल में भी काफ़ी जमावड़ा है क्योंकि जम्मू से बालटाल तक यात्री आ रहे हैं। अभी तक यात्रा जम्मू और बालटाल के बीच नहीं रोकी गई है, लेकिन बालटाल से आगे गुफा तक जाने के लिए यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया। ये देखिए तस्वीरें, हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज़ किया गया है। गुफा के आसपास जो लोग फंसे हुए हैं, जो घायल हैं, उनको हेलीकॉप्टर के जरिए बालटाल तक लाकर, पंचतरणी तक लाकर निकाला जा रहा है ताकि वे अपने घरों को जा सकें। फिलहाल अगले कुछ दिनों तक यात्रा बंद रह सकती है। लगातार घोषणा की जा रही है अगले आदेश तक के लिए यात्रा बंद रहेगी, जब तक कि रास्ते साफ नहीं हो जाते हैं, लोगों को निकाल नहीं लिया जाता है। अभी भी मौसम खराब बना हुआ, आशंका बनी हुई है कि एक बार फिर से तेज़ बारिश के साथ वहाँ पर नुकसान हो सकता है। देखिए, स्निफर डॉग की मदद ली जा रही है। मलबे में कहीं लोग अगर दबे हों तो स्निफर डॉग की मदद ली जा रही है। इसके अलावा वॉल रडार की भी मदद ली जा रही है ताकि मलबे में दबे लोगों की पहचान की जा सके और उनको समय रहते निकाला भी जा सके। ये तस्वीरें देखिए, मलबे को हटाने के लिए सैकड़ों जवान वहाँ पर तैनात हैं। हर तरह के औजार के ज़रिए वहाँ से मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए, हेलीकॉप्टर के ज़रिए हम उस जगह का मंजर दिखा रहे हैं, गुफा के पास का इलाका जहाँ पर टेंट और लंगर लगे हुए हैं। भारी तबाही हुई यहाँ पर। जब बादल फटा तो ज़ोरदार सैलाब आया, सैलाब नीचे तक बहा और इस इलाके में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो टेंट और लंगर थे उनको अपने साथ बहा कर ले गया। अब तक 16 लोगों की मौत इस सैलाब की वजह से, बादल फटने की वजह से जो सैलाब आया उसकी वजह से हो चुकी है। 40 लोग अभी भी लापता हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन और वहां पर तैनात अर्धसैनिक बलों की प्राथमिकता है कि पहले घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाए, निकाला जाए। अब तक काफ़ी बड़ी तादाद में घायलों को पहुंचा दिया गया है। अब जो गुफा के आसपास 8 से 9 हज़ार लोग फंसे हुए, उनको हेलीकॉप्टर के ज़रिए लगातार निकाला जा रहा है। ये रियल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुफा के नज़दीक की, जहां पर सैलाब आया और सैलाब ने भारी तबाही मचाई। कल शाम की घटना है जब बादल फटा उस इलाके में, अमरनाथ की गुफा के आसपास के इलाके में बादल फटा। उसके बाद गुफा के पीछे की तरफ से एक ज़ोरदार सैलाब आना शुरू हुआ, जिसने बड़ी नदी की शक्ल ले ली और अब उसके जद में जो कुछ आया उसको अपने साथ वो सैलाब बहा के ले गया। MI-17 हेलीकॉप्टर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके ज़रिए तेज़ किया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन। ज़्यादा लोगों को निकाला जा रहा है। घायलों को हेलीकॉप्टर से लाके एम्बुलेंस के ज़रिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। हमारे साथ कुछ देर पहले आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी जुड़े थे, उनके साथ एक डॉक्टर थे। स्थानीय डॉक्टर ने बताया कि ज़्यादातर जो लोगों की मृत्यु हुई है वो हल्की फुल्की चोटों की वजह से हुई है और इसके अलावा हाइपोथर्मिया की वजह से हुई है, जो कि ज़्यादा ठंड लगने की वजह से होता है। ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर के ज़रिए रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज़ किया गया है। अभी भी 40 लोग लापता हैं। 8 से 9 हज़ार लोग गुफा और उसके आसपास के इलाकों में फंसे हुए हैं, जिनको तेज़ी से निकालने के लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। बालटाल से हर घंटे तकरीबन 10 हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। विजय कुमार IG जम्मू हैं। सारे हमारे जवान ऑफिसर लगे हुए हैं और डेबरी को हटा रहे हैं और हम लोग शाम तक पूरा डेबरी क्लियर कर देंगे और अगर कोई डेड बॉडी होता है तो रिट्रीव कर देंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं इस बड़ी आपदा से जुड़ा हुआ। अमरनाथ की गुफा पर जो आसमानी आफत गिरी उसकी वजह से हज़ारों लोग मुश्किल में फंस गए हैं। उनको निकालने के लिए सेना लगातार मदद ले रही है। ये देखिए, एक हेलीकॉप्टर जो अभी एक घायल को लेकर आया, स्ट्रेचर लेकर सेना के जवान, आईटीबीपी के जवान वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इन घायलों को स्ट्रेचर के ज़रिए निकाल कर एम्बुलेंस के ज़रिए हॉस्पिटल पहुँचाया जाएगा।
ये देखिए हेलीकॉप्टर से घायल को निकाला गया, स्ट्रेचर पर लेटाया गया। हालत निश्चित रूप से नाजुक है और इसलिए घायल को तुरंत ही अस्पताल भी शिफ्ट किया जा रहा है। ये ताज़ा तस्वीरें देख रहे हैं आप, ताज़ा तस्वीरें हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन की। रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज़ किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्दी सुरक्षित इलाकों की तरफ पहुंचाया जा सके। अमरनाथ गुफा पर आज भी तेज़ बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि आज भी तेज़ बारिश होगी, इसलिए वहां से लोगों को तेज़ी से निकाला जा रहा है। वहाँ हालात अभी काफ़ी ख़राब हैं। लंगर और टेंट जिन स्थानों पर बंधा, जिन जगहों पर बना करते थे, वो इलाका पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुका है, जबकि बालटाल से गुफा तक पहुंचने का जो रास्ता था वो भी जगह जगह मलबा गिरने की वजह से टूट चुका है या बंद हो चुका है। ऐसी सूरत में अगले आदेश तक के लिए यात्रा को रोक दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज़ किया गया है। हेलीकॉप्टर के जरिए देखिए आप 10 हेलीकॉप्टर हर घंटे यहाँ से उड़ान भर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, घायलों को निकालने की वहाँ से कोशिश की जा रही है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, सेना और आर्मी यहाँ पर 24 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन को चला रहे हैं। कोशिश ये है कि घायलों को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचाया जा सके। जिन घायलों को ज़्यादा इलाज की ज़रूरत है उनको प्राथमिकता के आधार पर निकाला जा रहा है। स्थानीय स्तर पर भी, गुफा के आसपास भी वहाँ पर स्थानीय जो डॉक्टर हैं वो प्राथमिक उपचार के बाद उनको तुरंत ही एयर एम्बुलेंस बनाकर हेलीकॉप्टर के ज़रिए निकाला जा रहा है। ऐसे ही ये देखिए मरीज यहाँ, ऐसे ही घायल लोग जिनको यहाँ से निकालकर सेना और अर्धसैनिक बल के जवान सुरक्षित इलाकों के अलावा अस्पताल तक पहुँचा रहे हैं। बालटाल में हेलीपैड के आसपास भी प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की गई है। ज़्यादा घायल लोगों को वहां से सीधे एम्बुलेंस के ज़रिए पास के नज़दीकी अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। तेज़ हुआ है ऑपरेशन। अमरनाथ की गुफा के आसपास इलाके में जो लोग फंसे थे उनको निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज़ किया गया है। मौसम साफ़ हुआ है। मौसम साफ़ होने की वजह से ज़्यादा उड़ान आसानी से भरी जा रही है। ज़्यादा हेलीकॉप्टर उड़ान भर सकते हैं। खतरा कम है, इसलिए लगातार उड़ान भरकर वहाँ घायल लोगों को, फंसे हुए लोगों को निकाल कर बालटाल लाया जा रहा है। एरियल तस्वीरें आप उस गुफा के पास की देख रहे हैं जहाँ पर टेंट और लंगर बने हुए हैं। स्थानीय जो श्रद्धालु हैं उनके ठहरने और खाने की व्यवस्था है। स्थानीय जो लोग हैं जो वहाँ पर दर्शन करने में मदद करते हैं, किसी भी तरह की राहत सामग्री पहुँचाने में मदद करते हैं, उनके भी टेंट यहाँ पर हैं। इसके अलावा सेना और सैनिक बलों के भी टेंट यहाँ पर हैं। इसी इलाके में जब सैलाब आया तो ये जो बीच का इलाका देख रहे हैं, घाटी का इलाका है, यहाँ पर ज़बरदस्त सैलाब की वजह से टेंट और लंगर बह गए। 15,000 श्रद्धालुओं को अब तक सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा आईटीबीपी और एयरफोर्स के जवान 24 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन को चला रहे हैं। हादसे में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। 40 से 41 लोग अब भी लापता हैं और इसकी पहचान के लिए स्निफर डॉग से लेकर वॉल रडार तक की मदद ली जा रही है। वॉल रडार वो इक्विपमेंट है जो ज़मीन के भीतर कई 100 मीटर तक देख लेता है। ऐसी सूरत में अगर वहाँ पर कोई इंसान या जीवित इंसान है तो उसकी पहचान की जा सकती है। उस इलाके को पहचान कर वहाँ खुदाई करके तुरंत ही उस व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। और इसलिए यहाँ पर जो तमाम एजेंसीज़ हैं वो आर्मी के वॉल रडार की मदद ले रही हैं ताकि मलबे में दबे किसी भी इंसानी जान को पहचाना जा सके। अमरनाथ की गुफा में जो हादसा हुआ, पहाड़ों में उससे सैलाब आया, बादल फटने की वजह से चारों तरफ से सैलाब गिरा जिसने एक बड़े नदी की शक्ल ले ली, बड़े सैलाब की शक्ल ले ली और उसके रास्ते में जो कुछ आया उसको उसने तबाह कर दिया, अपने साथ बहा ले गया। कल शाम 5:30 बजे की ये घटना है। गुफा के बाद जब बादल फटा उस पूरे इलाके में तेज़ बारिश शुरू हो गई। तेज़ बारिश की वजह से चारों तरफ से पहाड़ी झरने फूट गए
और वो नीचे सैलाब की शक्ल लेने लगी। ये देखिए अमरनाथ गुफा के साइड से ये सबसे तेज जो झरना फूटा, उसके अलावा चारों तरफ से पहाड़ी इलाकों से झरने फूट पड़े जो नीचे जब घाटी में आए तो एक बड़ी नदी की शक्ल ले चुके थे, बड़े सैलाब की शक्ल ले चुके थे। इस सैलाब की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि जो आसपास लोग खड़े थे उसकी आवाज़ और रफ्तार देखकर ही डर रहे थे। लोगों का वहाँ पर रो रो कर बुरा हाल था, वो किसी अनहोनी की आशंका से भयभीत थे और उस भय ने उनको और ज़्यादा कमज़ोर किया। बहुत से लोगों को वहाँ पर मौजूद सेना के जवानों ने बचा लिया, सीटी बजाकर उनको अलर्ट किया कि सैलाब आ रहा है, आपको बचना है, यहाँ से निकलना है, सैलाब से दूर रहना है, किनारे की तरफ चले जाना है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जब तेज़ सैलाब आया। तेज़ रफ्तार से बहते पानी के हाहाकार के बीच लोगों की सांसें थम गईं। भयभीत लोग किनारे की तरफ भागे। सेना ने भी तुरंत चुस्ती दिखाई और लोगों को किनारे की तरफ दौड़ने के लिए कहा, लेकिन उसके बावजूद सैलाब इतनी तेज़ी से आया कि उसके रास्ते में कुछ टेंट और लंगर आए और उसकी वजह से 16 लोगों की मौत हो गई। कई लोग अभी भी घायल हैं जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। कई घायलों को निकालकर अस्पताल ले जाया जा रहा है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।